भी यूजीसी का मामला आ गया है, ऊपर से भी गैस का आ गया है, तो ये सब मामलों में कैसे चुनाव कराएगी बताइए। इसमें तो हार जाएगी ना, इसमें तो हार जाएगी, क्योंकि आपका पंचायत चुनाव के साथ साथ आपका जिला स्तर का भी चुनाव होना है, तो हारना है उनको, तो इसलिए ये लोग इस पे लेट कर रहे हैं। प्रकाश राजभर जी एक लोटा रखे हैं और लोटा में पानी रखे हैं और पानी के लोटा के चारों तरफ पार्टियों का फोटो रखे हैं। अच्छा। हाँ, और लोटा को इस तरह रखे है ना, जिधर पानी गिरता है उधर भी बोलते हैं। अच्छा। नमस्कार दर्शकों, मैं कनक मिश्रा, आप सब देख रहे हैं द इंडिया लाइव। दोस्तों, पंचायत चुनाव का बिगुल हर रोज पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर फूंकते हैं, लेकिन चुनाव होता नहीं है। सरकार आखिर क्यों चुनाव कराने में इतना विलम्ब कर रही है? हमारे साथ यहाँ पर लोग मौजूद हैं, ये बातचीत करते हैं कि विधानसभा चुनाव से पहले पंचायत चुनाव क्यों नहीं करा रही है सरकार, आखिर मुख्य वजह क्या है? क्या कहेंगे सर? मेरा मानना ये है कि जिस तरीके से चुनाव का प्रचार प्रसार चल रहा है लोगों का, इस समय की स्थिति ये है कि जो प्रत्याशी हैं वो बहुत कंफ्यूज हैं चुनाव को लेके। हम कई बार गए हैं, लोगों से मिले हैं, तो लोगों का कहना ये है कि जो हमारा 3-4 महीने 5 महीने खर्चा होता है भाई, हर प्रतिदिन लोगों की देख रेख, चुनाव का समय तो प्रधान को याद आता है ना भाई। चुनाव से पहले जब जीत जाते हैं 4 साल तो प्रधान गायब हो जाता है, और जब अंतिम समय आता है तब उनको जनता याद आती। अब उनके लिए एक एक दिन भारी पड़ रहा है, प्रतिदिन उनको झेलना पड़ रहा है। और सरकार क्या वजह है जो चुनाव लेट करवा रही? क्या ऐसा तो नहीं है कि जो चुनाव का समय है वो बदल के विधानसभा के बाद कराने वाले हैं? ऐसा क्यों? ऐसा कुछ कहीं ना कहीं ये मानसिकता लग रही है। नहीं तो ऐसा क्यों सोच रहे हैं ये लोग? ये भाजपा को ये लग रहा है कहीं ना कहीं, अभी जो यूजीसी का मैटर चल रहा है, कई मैटर और है, गैस की किल्लत है, तो कहीं ना कहीं उनका मानना ये है कि जो उनके प्रत्याशी, सबके प्रत्याशी होते हैं, पार्टियों के भी प्रत्याशी होते हैं, बस खाली चुनाव चिन्ह नहीं दिया जाता है पार्टी की तरफ से, लेकिन एक तरीके से चुनाव में उतारा वही उन्हीं के तरीके से जाता है। तो इनको कहीं ना कहीं ये डर है कि कहीं विधानसभा में और जिला पंचायत में कहीं अगर हमको हार मिलती है तो आगे जाके हमको नुकसान ना हो। सरकार इसलिए चुनाव से बच रही है। राजभर तो कह रहे हैं कि चुनाव हो जाएंगे, अपने निर्धारित समय पर ही चुनाव होंगे। इनके हमने कई बयान हमने सुने हैं। हाँ। कई महीनों से इनके बयान आ रहे हैं बराबर कि बस अब चुनाव होने वाला है, बस अब चुनाव होने वाला है। क्या जब तक प्रत्याशी आत्महत्या कर लेगा तभी कराओगे? भाई, प्रत्याशी का जिसका 2 लाख खर्चा है, 3 लाख खर्चा है, वो परेशान हो रहा है प्रत्याशी, और सभी प्रत्याशी बहुत कुंठित हैं। अच्छा, सरकार क्या से पंचायती चुनाव का असर विधानसभा चुनाव पर पड़ेगा? बहुत तगड़े लेवल पे पड़ता है। हाँ। क्योंकि प्रधान जो होता है एक ग्राम समाज का, एक प्रधान ही लगभग इलेक्शन में मुख्य भूमिका निभाता है। वहीं से शुरुआत होती है, जिसका प्रधान तगड़ा है, जो प्रधान जीत जाता है। अब जैसे कोई अगर प्रत्याशी है वहाँ पे विधानसभा का, उसके सबके कनेक्शन प्रधानों से होते हैं, जिसको कहते हैं ठेकेदारी। जनता की चिंता नहीं होती है किसी भी प्रत्याशी को, प्रत्याशी को चिंता होती है प्रधानों की। अगर उनके प्रधान पहुंच गए वहां जीत के विधानसभा ग्राम सभा में, उनके प्रधान जितने ज्यादा हैं वो वोट ज्यादा अपने लिए ले आए हैं। आरक्षण सेट नहीं हो पा रहा है, इसलिए ऐसा हो रहा है। नहीं, आरक्षण तो खैर अब मुद्दा ही है। आरक्षण एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि भाई प्रत्याशी, इसमें आरक्षण क्यों दे रहे हो आप? इसमें आरक्षण क्यों? जिसकी जहाँ संख्या भारी है, जब ये काशीराम जी का नारा है, तो जहाँ जिसकी संख्या है उसको अपने आप मिलना चाहिए। लेकिन दूसरी विधानसभाओं में आरक्षण क्यों? ये नहीं होना चाहिए आरक्षण। अभी आप SC/ST एक्ट ले लो, यूजीसी ले लो, इन पे मैटर चल ही रहे हैं। तो अब आरक्षण एक, अभी हमने बयान सुना है केशव प्रसाद मौर्य जी का, उनका कहना है कि जो प्राइवेट कंपनियां हैं, निजीकरण है, वहाँ भी आरक्षण देंगे। अच्छा। अब इनका मतलब ये है कि क्रिकेट में, हाँ। मतलब खेलों में, अच्छा, वहाँ भी हर जगह आरक्षण चाहिए। अब आरक्षण देंगे। डॉक्टरों को, जो आरक्षण के डॉक्टर हैं, इलाज कराने कौन जाता है? गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इलाज कराने कोई नहीं जाता। प्राइमरी स्कूल में बच्चे को एडमिशन कोई नहीं दिलाना चाहता, लेकिन आरक्षण सबको चाहिए। आरक्षण बंद होगा तो सही तरीके से व्यवस्थाएं सुधरेंगी, और बाकी सरकार को जल्दी से चुनाव कराना चाहिए। क्या कह रहे हैं सर, पंचायत चुनाव क्यों इतना लेट हो रहा है?
देखिए, पंचायत चुनाव कराने में भाजपा को थोड़ा सा इसलिए कठिनाई हो रही है कि पंचायत चुनाव अगर कराएंगे तो उसमें बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। पंचायत चुनाव इतना इजी तो है नहीं है, वो एक विलेज लेवल पे होता है और विलेज लेवल पे होता है ना, एक गांव में होता है ना। क्या बोल रहे हैं? विलेज विलेज लेवल पे, विलेज लेवल पे होता है, गांव पे होता है, गांव का चुनाव है वो। तो जब गांव के चुनाव में मतलब वो जो आपका विधानसभा का चुनाव होता है, लोकसभा के चुनाव से बहुत हार्ड चुनाव है, वहीं से पता चलता है कि कौन पार्टी जीत जाएगी। तो अगर जो भाजपा का कैंडिडेट अगर प्रधान के लिए उठ रहा है तो अगर वो जीत रहा है मतलब भाजपा की लहर। क्यों इतना लेट करा रही सरकार? यही तो, अभी यूजीसी का मामला आ गया है, ऊपर से भी गैस का आ गया है, तो ये सब मामलों में कैसे चुनाव कराएगी बताइए? इसमें तो हार जाएगी ना, इसमें तो हार जाएगी, क्योंकि आपका पंचायत चुनाव के साथ साथ आपका जिला स्तर का भी चुनाव होना है, तो हारना है उनको। तो इसलिए ये लोग इस पे लेट कर रहे हैं और इसमें और पार्टियों की मजबूती चलती चली जा रही है ना। सरकार को पता है कि अभी अगर हम चुनाव कराएंगे तो हम हार जाएंगे, आने वाले समय में बिल्कुल जो है हार जाएंगे, क्योंकि इस समय जो मतलब इस समय जो माहौल है यहाँ का, उत्तर प्रदेश का नहीं सारे जगह का, तो वो एकदम जो है कि दूसरी तरह से इसमें बीजेपी हारने वाली है, वो आएगी भी आने वाले समय में, वो चुनाव नहीं करवा रहे। बिल्कुल इसीलिए जो है कि राजभर तो कह रहे हैं कि चुनाव अपने निर्धारित समय सीमा पर ही होंगे। राजभर को तो खुद ही नहीं पता है कि क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला। जो उनके ऊपर सीनियर लेवल के लोग बैठे हुए हैं, जब वो बोलेंगे तब काम होगा ना। राजभर के अकॉर्डिंग सारा काम होता है। पंचायती राज मंत्री है, वही तो बोलेंगे। वो सिर्फ कहने के पंचायती राज मंत्री हैं, अगर कोई और होता तो अब तक चुनाव हो जाता। क्या कहेंगे? ऐसा है, चुनाव प्रक्रिया पूरी तरह से जो है कंप्लीट कर रहे हैं और जो है अभी वोटर लिस्ट के जो है काम पूरा हो रहा था, अब जो है पिछड़ा आयोग का काम पूरा हो रहा है और देखा जाए तो चुनाव समय पे होगा, समय नज़दीक है। माननीय मंत्री जी बोल भी चुके हैं, मतपत्र जो है पहुंच चुके हैं समस्त जिलों में। और रह गई बात जो भाई साहब अभी कह रहे थे कि पार्टियां जो है चुनाव नहीं कराना चाहती, पंचायत चुनाव से पार्टियों से कोई लेना देना नहीं होता है, सिंबल से चुनाव नहीं होते हैं, ग्राम पंचायत नहीं होते, लेकिन उनके आदमी तो होते हैं ना, वो उनके आदमी नहीं होते हैं। वहाँ पे जो है ग्राम पंचायत में 7-7 लोग 8 लोग लड़ते हैं, सभी हमारे आदमी हैं। पंचायत का चुनाव जो होता है वो पार्टी लेवल पे नहीं होता है, पार्टी लेवल पे हो, ये सपा के हैं, ये बसपा के हैं, ये अगर आपको यही अगर पता अब नहीं है, आपको यही पता नहीं है कि पंचायत लेवल का चुनाव किस स्तर पे हो रहा है, अब इस वाले चुनाव की बात कर रहा हूँ और इसका क्या लेटर में आया हुआ है, तो इसको अच्छा से पढ़ के एक बार आके फिर इस पे बोलिए कि पंचायत लेवल का चुनाव भी सुनिए, मेरी बात सुनिए। पंचायत लेवल का भी चुनाव अब पार्टी विशेष से ही होने वाला है। ये इसी के संशोधन के लिए वो लोग रोक के रखे हैं, इसी का संशोधन बना रहे हैं कि पंचायती राज का चुनाव भी सिंबल से हो और पंचायती राज में भाजपा का लड़े और सपा का लड़े, इसलिए इसको रोका जा रहा है। सुनिए, भाजपा की नीति और रणनीति को सब हम समझते हैं और सारी पार्टियां समझती है। ऐसा मत सोचिए सब बेवकूफ बैठे हुए, हम भी पढ़ते हैं, हम भी जानते हैं। ऐसा मत नहीं कह रहा। तो आप ऐसे बोले भाई साहब बोल रहे हैं, भाई साहब क्या बोल रहे हैं? आपको जो कहना हो कहिए। पार्टियों की बात कर रहे हो तो पार्टियां जो है पंचायत चुनाव में अपने कार्यकर्ता नहीं खड़ी करते और कार्यकर्ता वहाँ पे पहले होता था सर, ये पहले होता था। इस बार भाजपा ने चाहा है, सभी प्रत्याशी चिन्हित होते हैं और वो कहीं ना कहीं पार्टियों से मिलके ही चुनाव लड़ते हैं। वहाँ का सांसद विधायक तय करता है कि किस गांव में किस प्रधान को चुनाव में लड़ाना है। हाँ, ये बिल्कुल सही कहा। पहले जो है सपा बसपा में हुआ करता था, ये प्रत्याशी उनका है और जबरदस्ती जिताते थे। अच्छा। आज वो नहीं है, बिल्कुल जो है निडर होकर चुनाव लोग लड़ते हैं और चुनाव जीतते हैं और जाते हैं। ब्लॉक प्रमुखी का चुनाव ले लीजिए, जिला पंचायत अध्यक्ष का ले लीजिए। इसमें एक बात बता रहा हूँ, एक और मैं ला रहा हूँ। एक आता है क्या, रिजर्व सीट आता है। आप थोड़ा रुकिएगा, ये नहीं कि उनके तरफ ले जाइएगा। अगर मेरे से बोल रही हैं तो सुनिए अच्छा से। एक होता है रिजर्व सीट, एक होता है आरक्षित, एक होता है अनारक्षित। जो आरक्षित सीट होता है, जब SC ST का सीट आता है तो वो उसमें सवर्ण नहीं उठ सकता है, जो जनरल है उसमें नहीं उठ सकता है। लेकिन जब जनरल का सीट होता है तो उसमें क्यों उठ जाते हैं ये? उसमें भी ये पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जनरल का जब सीट आता है तो उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और जब उनका अनुसूचित का सीट आता है तो उसमें तो पार्टिसिपेट, उसमें जनरल नहीं कर सकता है। तो ये अलग होना चाहिए, इसको भी अलग करना चाहिए। ये दिखाइएगा, ये मोदी गवर्नमेंट को, चाहे स्टेट लेवल के गवर्नमेंट को ये करना चाहिए कि जनरल का जब सीट आ रहा है
तो उसमें आरक्षित को मतलब जो SC/ST का सीट है उन लोगों को नहीं लड़ने दिया जाए, और जब अनुसूचित का सीट हो तो उसमें जिस तरह से जनरल को नहीं लड़ने दिया जाता है, तो ये अलग होना चाहिए। हम तो कहीं के नहीं रह गए, यही तो बार बार हम बोलते हैं कि UGC में लाके जो मोदी सरकार कहती है 140 करोड़ की जनता है, तो पंचायत चुनाव में कह रहे हैं ना साहब भाई साहब कि पंचायती चुनाव में भी इन्होंने रिजर्वेशन करके रखा है कि जो जनरल का सीट आया उसमें सब लड़ जाएं, और जब उनका सीट आया तो उसमें जनरल नहीं लड़े। तो ये अलग होना चाहिए, ये अलग इनकी नीति और नियम को बनाना चाहिए, अपनी नीति को साफ करके इसकी नियम को बनाना चाहिए कि जो जनरल का सीट है वो जनरल लड़े। जनरल को 10% जो है आरक्षण दिया गया है, उस पे जो है आप आयोग में दें, प्रार्थना पत्र देकर मांग करें कि जो है हमें सीट जो है दी जाए, और सीट दी जाएगी और आप लड़िएगा, उसमें कोई नहीं लड़ पाएगा। इसमें इस वाले में दिया गया है जी, जो अनुसूचित जात में दिया गया है। भाई इसी बीच मैं OBC समाज के लिए कह रहा हूँ, आप लोगों से निवेदन करता हूँ कि कम से कम सबर समाज के साथ आइए। आप OBC समाज में डाले गए हो, ना तो आप इज्जत के रहे और ना आरक्षण के। OBC समाज क्या कह रहे हैं आप? पंचायत चुनाव देखिए, क्यों हो रहा है? पंचायत चुनाव भैया गलत एक मिनट लाइए, एक गलत जो बीजेपी के लोग गलत बयान दे रहे हैं ना, हर समय गलत बयान कर दे रहे हैं। ये देखिए एकदम गलत बयान दे दिए अभी कि 10% उसमें रिजर्वेशन है, बिल्कुल ही नहीं है। ग्राम प्रधान वाले में जब अनुसूचित कहा जाता है उसमें बिल्कुल ही नहीं है, आरक्षण नहीं है। क्या बोल रहे हैं? सबसे बड़ी बात यह है कि ओम प्रकाश राजभर जी पंचायती राज मंत्री हैं और उन्होंने हमारी बेइज्जती करा दी है। आपकी करा दी? हाँ। क्यों? आप करा- पार्टी के हैं, भाजपा से हैं? हमारी बेइज्जती इसलिए करा दी हाँ। कि भैया रहते तो हम लखनऊ में हैं। अब उन्होंने एक बार बयान दिया था कि पंचायत का चुनाव 2027 के बाद होगा। 27 के बाद होगा? तो 12 अप्रैल तक करा देंगे। नहीं, 1 महीने पहले उन्होंने बोला था कि 2027 के बाद होगा। अच्छा। हाँ, जब विधानसभा का स्लिप होगी होगी। सुनिए, जब विधानसभा का चुनाव होगा उसी समय होगा। अब हम क्या किए, उनके इस बयान को मैंने फेसबुक पर डाल दिया। अब फेसबुक पर डाल दिए तो कुछ हमारे गांव के लोग हैं बड़ी चिंतित हो गए, तो वो भी अब कहने लगे। तो हम कहे कि अब उनको लगा कि हम लखनऊ में रहते, हमको ज्यादा जानकारी हो गई। अब ये कह रहे हैं कि पंचायत जो चुनाव होगा समय से होगा, तो बेइज्जती तो हमारी करा दी है लखनऊ में रहने वाली। और एक चीज, ओम प्रकाश राजभर जी, सुनो, ओम प्रकाश राजभर जी एक लोटा रखे हैं, ओम प्रकाश राजभर जी एक लोटा रखे हैं और लोटा में पानी रखे हैं, और पानी के लोटा के चारों तरफ पार्टियों का फोटो रखे हैं। अच्छा। हाँ, और लोटा को इस तरह रखे हैं ना, जिधर पानी गिरता है उधर भी बोलते हैं। अच्छा। हाँ पलटू है मतलब। हाँ, जिधर पानी गिर जाए। तो ओम प्रकाश राजभर जी अभी कह रहे हैं पंचायत चुनाव कराने के लिए, हो सकता है 2 दिन बाद ये कह रहे कि चुनाव हम 2027 में कराएंगे। अच्छा, क्या कह रहे हैं? ऐसा कुछ नहीं है, चुनाव जो है टाइम से ही होगा। और जिन ओम प्रकाश की बात कर रहे हैं, तो ओम प्रकाश कोई विरासत में और कोई दल के सहारे नहीं आए, वो स्वयं एक तब के लहू से निकल के आए हैं। और तब के लहू से निकलने का पहले 4 सीटें थी, अब 6 सीटें हैं। और आने वाले समय में चुनाव पंचायत का जो है समय पर होगा, इसको कोई विलम्ब नहीं हो सकती है। और दूसरी चीज, योगी जी जब प्रधानमंत्री बनेंगे तो उत्तर प्रदेश की बागडोर मुख्यमंत्री का रूप ओम प्रकाश राजभर का होगा। जी, हम जो आपको बता ये रहे तो हैं। बहुत बड़ी बात बोल दी है कि ओम प्रकाश राजभर जी भाजपा की सरकार बनने पे मुख्यमंत्री बनेंगे। योगी जी प्रधानमंत्री बने। ये कोई तो संदेह नहीं, इसमें कोई संदेह नहीं। ओम प्रकाश राजभर किसी दिन इस प्रदेश का मुख्यमंत्री बनेगा, इसमें कोई मुद्दा नहीं। भैया देखा पंचायती राज 2-4 को मंत्री का जो वो है उसी में रह जाएंगे, उप मुख्यमंत्री तो बनबे नहीं करेंगे। मुख्यमंत्री की बात बड़ी बात है। कह रहे राजभर बनेंगे मुख्यमंत्री। अब चला गया वो समय, भाजपा जा रही है, यूजीसी आ चुकी है, यूजीसी आ चुकी है, माने उल्टी गिनती चालू। तो अब भाजपा जा रही है तो वो कौन सी पार्टी से बनेंगे, तो इसलिए भाजपा जा रही, तो अब कोई संदेह। अब नया नेतृत्व, पूरे उत्तर प्रदेश की जनता नया नेतृत्व चाह रही है। भैया वो ओपी इंदिरा गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। माननीय श्रीमती चौधरी किरण सिन्हा उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनने चाह रही हैं। माननीय श्रीमती चौधरी किरण सिन्हा जी उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनने जा, उत्तर प्रदेश की भावी मुख्यमंत्री। जानता इनको। ये अच्छी बात, तभी तो मुख्यमंत्री बनेंगे। बहन मायावती को ये बात भाई साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं। जिसको अरे यार मैं बता रहा हूँ ना, जिसको कोई जानकारी नहीं होती है देश वही चला करके ले जाता है। मोदी जी को जानकारी थी क्या देश
चला तो दिए। नया व्यक्ति चाहिए। 4 बार जो है सभा हम दे रहे हैं, एक दिन का सीएम हमें बना दीजिए, हमारे मित्र को बना दीजिए एक दिन का सीएम। ना एक पिक्चर के तरीके सारी फाइलें खोल के धर देंगे। बिल्कुल। भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश की जनता ने मुख्यमंत्री बनाई है। बता रहे हैं वो कौन सी पार्टी की है? और जनता दल आई इंद्र कुमार गुजराल, असली जनता दल की वही है मालकिन जो है। ये हम आपको हम आपको ये बता दें, आज उनको जिनका नाम ले रहे हैं उनको तो कोई नहीं जान रहा। ओम प्रकाश राजभर को लगा के गाजियाबाद से बलिया तक और लखीमपुर से लगा के झांसी तक हर आदमी जान रहा। और एक मिनट हम आपको बता दें, इसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। क्षत्रियों ने हमेशा बैकवर्ड, एससी, मुसलमान का सबका सम्मान किया है। इसलिए जब बाबा योगी आदित्यनाथ जी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे तो उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री ओम प्रकाश राजभर या अनुप्रिया पटेल। नहीं देखिए, ये सरापा चच्चा है। ये कभी कभी असदुद्दीन ओवैसी को मुख्यमंत्री बनाने की बात कर दे रहे हैं, कभी कभी ओम प्रकाश राजभर को बनाने की बात करते हैं। इन दोनों का प्रदेश में कोई जनादेश नहीं है। गठबंधन से करके अगर आपको इतनी जनता पे भरोसा है तो हैसियत है तो निर्दलीय अरे अपनी पार्टी से सिंबल से चुनाव लड़िए। क्यों गठबंधन कर रहे हैं आप? तो निश्चित रूप से जो गठबंधन करके छोटी छोटी पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं वो कभी मुख्यमंत्री बनने के सपना मत देखें। जो हैं वही बन रहे कैबिनेट मेंबर का मुख्यमंत्री बनेंगे, ये बताइए। अब देखिए, अरे मैं बता रहा हूँ, योगी प्रधानमंत्री और वो मुख्यमंत्री। हाँ, योगी जी प्रधानमंत्री बने, मैं बहुत दिल से खुशी होगी, हमें बहुत खुशी होगी दिल से। योगी जी प्रधानमंत्री बने, मुझे बहुत खुशी होगी। लेकिन उत्तर प्रदेश में जो श्रवणों के साथ हो रहा है, इसके लिए हमारी नई पार्टी एक बन चुकी है। बनी तो बहुत पहले थी, थोड़ा एक्टिव होने में समय लगा हम लोगों को। प्रचार क्यों कर रहे हो? मैं पार्टी का प्रचार, मैंने नाम थोड़ी लिया पार्टी का, अभी लोगे ना। मैंने नाम लिया ही नहीं। मेरा कहने का मतलब ये है कि हमारी पार्टी बन चुकी है। अच्छा। बस सही रास्ता देखिए आप लोग। श्रवण मुख्यमंत्री कौन बनेगा? ओम प्रकाश राजभर बनेंगे? राजभर मुख्यमंत्री बनेंगे? जी नहीं, जो ब्राह्मण मुख्यमंत्री बनाएगा अच्छा, वो मुख्यमंत्री। ब्राह्मण मुख्यमंत्री बनाएगा? बिल्कुल, ब्राह्मण मुख्यमंत्री चाहिए अब हमें। कह रहे ब्राह्मण मुख्यमंत्री चाहिए। अरे रुकिए, या तो ब्राह्मण मुख्यमंत्री दे दीजिए और या तो ठाकुर मुख्यमंत्री दे दीजिए। बस। दलित क्यों नहीं? अरे ठाकुर तो है पहले से, लेकिन एक और दे दीजिए। दलित क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ये ठाकुर नेता हमें पसंद आया। दलित क्यों नहीं हो सकता? बहन कुमारी मायावती जी को दे दीजिए, दीजिए सरकार उनके हाथ में। 2007 से 2012 का शासनकाल उठा के देख लीजिए। अरे 1 मिनट और 5 मिनट। देखिए, ओम प्रकाश राजभर जी से मैं तो सबसे पहले उनसे ये कहना चाहूंगा, जो ग्राम पंचायत का चुनाव होता है उसमें सीटें होती हैं ओबीसी, एससी, एसटी, तमाम सीटें होती हैं। लेकिन ओबीसी में ओबीसी के लोग लड़ते हैं, एससी में एसटी में वही उसी विभाग के लोग लड़ते हैं। लेकिन जनरल जो सीट आती है उसमें जनरल क्यों नहीं लड़ता? उसमें वो भी लोग आ जाते हैं। तो ये पहले तो ये सुधार करिए, क्योंकि जब उनकी सीट आती है तो हम नहीं लड़ सकते, तो हमारी सीट आती है तो उनको भी लड़ने का कोई अधिकार नहीं है। जनरल में जल्ला नहीं लड़ सकते। पंचायत चुनाव में इतना लेट क्यों हो रहा है? सरकार क्यों नहीं चुनाव करा रही? इसलिए कि सरकार इसलिए चुनाव नहीं करा रही है। अभी पंचायत चुनाव होगा, फिर ब्लॉक प्रमुख का होगा, और जो निचले स्तर के चुनाव होते हैं उसमें पता लगता है एक ही पार्टी के 4-4 लोग खड़े हो जाते हैं। और फिर जो उच्च स्तर का नेता, जो विधायक या सांसद है, उनको जब बुलाएंगे तो किसके पक्ष में? एक के पक्ष में जाएगा, 3 नाराज हो जाएंगे। तो बाकी को खोना नहीं चाहती सरकार, इसलिए जो धीरे धीरे, इससे पहले भी हुआ एक बार कि 6 साल बाद प्रधानी का चुनाव, जल्दी चुनाव करवा देंगे। अरे राजभर साहब तो कुछ भी कह सकते हैं भाई। राजभर साहब के लिए सब आप लोग हंसते क्यों? उनका इतना मजा क्यों लेते हैं राजभर जी का? कुछ लोग इसीलिए पंचायती राज मंत्री हैं, आप हंस रहे हैं, आप उनके मजे ले रहे हैं। कपिल शर्मा है, हमारे देश के दूसरे कपिल शर्मा है, ओम प्रकाश राजभर जी। अच्छा। और क्या, कपिल शर्मा का शो नहीं देखना तो ओम प्रकाश राजभर जी का शो देख लीजिए, हंसते हंसते। अच्छा, हाँ वो तो है। वो खुद मुस्कुराते रहते हैं बेचारे, वो खुद हंसते रहते हैं। कुछ कहे हैं आपको? कौन? अरे कहेंगे, वो बेचारे इतने अच्छे इंसान है कि वो कभी किसी को कुछ बोले हैं? कम से कम आप लोग उनका मजाक उड़ाते हैं। चाचा कहाँ से जा रहे हैं? नहीं, मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ। ओम प्रकाश राजभर जी को देखने से खुशी होती है। नहीं तो राजभर कुछ कहे हैं आपको? हमको क्या कहेंगे? वही उनका मजाक बना। हम मजाक नहीं उड़ा रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर जी नेता ऐसे हैं कि भाई हम अगर हमको तकलीफ है, अगर हम गम में रहे, उनका भाषण देंगे तो हंसते बिल्कुल हंस देंगे। देखिए, ओम प्रकाश राजभर के लिए जो चुनावी जो पंचायत चुनाव के बार बयान दे रहे हैं, तो वो भी जनता हमारे बयान को सीरियस नहीं ले रही है। क्योंकि जब विधानसभा का चुनाव था तो यही ओम प्रकाश राजभर ने कहा था
अगर देश का सबसे बड़ा कोई झूठा है तो नरेंद्र मोदी जी है। अच्छा, तो उसके बाद में योगी जी से कहा था चल सन्यासी मठ पर, इस तरह के बयानबाजी देने के बाद में और सपा से गठबंधन करके जितनी सीटें पाई उसके बाद भारतीय जनता पार्टी को समर्पित कर दिया। बताइए, जिस पार्टी के लिए आप इतना उल्टा उल्टा बोल रहे थे, इतना गंदा बोल रहे थे देश के प्रधानमंत्री के लिए, प्रदेश के मुख्यमंत्री के लिए, आज आप उसी पार्टी में कैबिनेट मंत्री हैं। तो निश्चित रूप से ओम प्रकाश राजभर जो बयान देते उस पर अटल तो रहते नहीं है। अगर अटल रहते तो फिर सत्ता मंत्री बनने के लालच में मंत्री ना बनते, आप समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करे रहते। लेकिन तो इसीलिए जो पंचायती चुनाव का बताइए, एक पंचायती मंत्री बार बार बयान दे रहा है, उनको मीडिया वालों पर, उनको मीडिया कर्मी, उनको भी उन पर भरोसा नहीं है। उनको भी लगता है ओम प्रकाश राजभर जो बयान दे रहे हैं ये झूठा बयान है। और निश्चित रूप से जो आज के आरक्षण तय नहीं हो पा रहा है, इसलिए विलम्ब हो रहा है। अभी वो बोल रहे थे अप्रैल में चुनाव होगा, एक दिन पहले वो वाइट दिए थे, उसके बाद उन्होंने कहा जुलाई में चुनाव होगा। अब जब चुनाव कहाँ से हो जाएगा, जब पिछड़ा वर्ग आयोग का भी गठन नहीं हुआ है, 6 महीना उसमें लगते, तो कहाँ चुनाव करा लेंगे ओम प्रकाश राजभर जी। ये इसलिए बयान दे रहे हैं विपक्ष जो है इस मुद्दे को बना ना पाए और धीरे धीरे एक महीना करके 2027 आ जाएगी, विधानसभा चुनाव के बाद ही पंचायत चुनाव होगा। एक चीज हम आपको बता दें कि बड़ी जिम्मेदारी के साथ चुनाव 15 अप्रैल के बाद क्लियर होगा, इसमें कोई संदेह नहीं होगा। और जो ये विपक्ष का केवल है काम अंगुली उठाना। अगर विपक्ष इतना बड़ा हमदर्द है तो रोड पे क्यों नहीं आ रहा? विरासत में गद्दी मिल जाना वो अलग की बात है, बुद्धि नहीं मिलेगी। राहुल गांधी और अखिलेश यादव के पास बुद्धि नहीं है, गद्दी तो मिल गई है। विरासत में बुद्धि नहीं है, मिली है, गद्दी तो मिल गई, गद्दी भी नहीं मिल रही। जो विरासत है उसी में काट रहे। और एक चीज हम आपको बता दें, आने वाले समय में इस उत्तर प्रदेश की दिशा और दशा ओम प्रकाश राजभर बदलेंगे मुख्यमंत्री के रूप में, और देश के प्रधानमंत्री के रूप में योगी आदित्यनाथ जी बदलेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता। तो जैसा कि आप सभी ने देखा, हमने यहाँ तमाम मुद्दों पर बातचीत करी है। अभी पिछड़ा वर्ग का आरक्षण का गठन नहीं हो पाया है, इस वजह से पंचायती चुनाव में विलम्ब हो रहा है। यहाँ पर तमाम जनता मिली, उन्होंने अपनी अपनी प्रतिक्रिया रखी। ऐसे और अपडेट्स के लिए बने रहिए। कैमरा पर्सन शीला राय के साथ मैं कनक मिश्रा, आप सब देख रहे हैं द इंडिया लाइव।